वतन की हिफाजत की खातिर, अपने वतन की सलामती की खातिर उसने कहा कि मेरा जो करना है कर लो, मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाकर दम लूंगा। नवाज शरीफ ने तो नहीं कहा, नवाज शरीफ ने कोई झूठा खत नहीं लहराया, नवाज शरीफ ने तो किसी साजिश का ड्रामा नहीं किया, नवाज शरीफ ने तो कोई रोना धोना नहीं किया। नवाज शरीफ धमकियों के बावजूद सीधा पहुंचा बलोचिस्तान में चागी के पहाड़ों के दामन में, और आवाज आई नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों बहनों, ये होती है खुददारी, ये होती है आजादी कि आपने अपने मुल्क को इतनी बड़ी ताकत बना दिया कि उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। उसके बाद कारगिल का हमला हुआ और भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन किसी पाकिस्तान के दुश्मन को जुर्रत नहीं हुई कि पाकिस्तान को मैली आंख से देख सके। नवाज शरीफ ने सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मिसाइल प्रोग्राम दिया, जेएफ थंडर के तैयारे दिए, और सिर्फ अपने मुल्क की सरहदों को इस तरह महफूज सिर्फ इस मुल्क की मिट्टी से मोहब्बत करने वाला कर सकता है। और फिर नवाज शरीफ ने सिर्फ ये नहीं किया, नवाज शरीफ ने अल्लाह ताला के फजल से, आपकी सपोर्ट से, आपकी दुआ से इस मुल्क को रोशनियां दी, इस मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे दूर किए, इस मुल्क से दहशतगर्दी के हमले दूर किए, इस मुल्क को सड़कें दी, मोटरवेज दी, कारखाने दिए, बोलो दिए ना। नवाज शरीफ ने दिन रात मुल्क की खिदमत की और उस पर तनकीद करके अपनी सियासत को चमकाने वाला फितना खान, कौम तुमसे पूछती है कि तुमने कौम को क्या दिया, सवाए लच्चरपन के, सवाए बदतमीजी के, सवाए गालियों के, सवाए गुर्बत के, सवाए इफलास के, सवाए महंगाई के, सवाए महंगी रोटी के, सवाए महंगी बिजली के, सवाए आईएमएफ को पाकिस्तान को आईएमएफ के हाथों गिरवी रखने के तुमने पाकिस्तान को क्या दिया। मैं फितना खान से पूछती हूं कि एक अपना कारनामा ऐसा बता दो, एक चैलेंज करती हूं, एक कारनामा ऐसा बता दो जिससे हमें पता चले कि किसी दूसरे मुल्क को तुम्हारे खिलाफ साजिश करने की क्या जरूरत पेश आई। बहावलपुर के मेरे भाइयों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों और बहनों, आज अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को कोई बैरूनी खतरा नहीं है, पाकिस्तान को कोई सिक्योरिटी का खदशा नहीं है। आज पाकिस्तान को अंदरूनी खदशा है, अंदरूनी खतरा है। आज पाकिस्तान को खतरा है तो इंतशार से, आज पाकिस्तान को खतरा है तो फितने से, और इंतशार और फितने का दूसरा नाम क्या है? आवाज नहीं आई, दोबारा पूछती हूं, ठहर जाओ, मुझे पता है नाम आता है। एक ही फितना है पाकिस्तान में, एक ही इंतशार है। एक दफा फिर पूछती हूं, पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने और इंतशार का नाम क्या है? क्या है? देखो, लोग जानते हैं कि आपकी शायद आवाज माइक में ना आ रही हो, मैं आपकी आवाज बन के पाकिस्तान की कौम को बताती हूं कि बहावलपुर यक जबान होकर कह रहा है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का, पाकिस्तान के सबसे बड़े इंतशारी का नाम है
समझने की है। मैं आपको एक मिसाल दे के समझाती हूँ। मैंने काफी जरूरी बातें करनी है, अपने बहावलपुर की फैमिली से मैंने बातें करनी है। मैं ये कहती हूँ कि जब एक घर में गुर्बत होती है, जब एक घर में इफलास होता है, तो उस गुर्बत और इफलास से घर की तबाही नहीं आती, घर वाले फिर भी जिंदा रहते हैं। लेकिन अगर उसी घर में रोज सर पे खतरा मंडला रहा हो, रोज फितना और फसाद की वजह से घर वालों को यह पता ना हो कि अगले लम्हे क्या होना है, तो वो घर तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। पाकिस्तान का मसला भी आज उसी घर की तरह है। पाकिस्तान को कोई खारजी मसला नहीं, पाकिस्तान को अल्लाह ताला के फजल से किसी दुश्मन से कोई खतरा नहीं। पाकिस्तान को अगर खतरा है तो पाकिस्तान को खतरा फसाद और फितने से है। वो फसाद और फितना जो पाकिस्तान को तरक्की करते हुए नहीं देख सकता था। याद है ना 2014 के वो धरने, याद है ना? पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था, लेकिन किसी इक्तदार के लालची को वो हजम नहीं हो रहा था। वो धरने लेकर इस्लामाबाद पे हमलावर हुआ और उसके नतीजे में देखो हमलावर हुआ तो इसका वो वाला लॉन्ग मार्च भी नाकाम हुआ, वो वाला लॉकडाउन भी नाकाम हुआ। तो वहां इसने खुद ये बात की, बहावलपुर वालों, इसने टीवी में इसके मुंह से निकल गया कि मुझे जस्टिस खोसा ने कहा कि तुम क्या दरखास्त लेकर इधर उधर फिर रहे हो, हमारे पास आओ, हम पनामा का फैसला करते हैं। आज जब इसका दूसरा लॉन्ग मार्च भी बुरी तरह नाकाम हो गया, बुरी तरह फेल हो गया, तो आज ये और किसी को आवाजें नहीं दे रहा था क्योंकि नंबर बदल गया है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में खत लेके चला गया है। अदालतों का अब यही काम रह गया है कि जहां जहां इमरान फेल हो जाए वो इसकी मदद के लिए आए। क्या अदालतों का ये काम रह गया है? इमरान खान, जो इनकलाब तुम बजरिया सुप्रीम कोर्ट लाना चाहते हो, इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट